मित्रों, महाविद्याओं के तत्व ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से अवस्थित हैं, व्यवस्थित हैं महाविद्याएं तत्व बनकर आपके अंदर, सब सृष्टि के अंदर, सब सृष्टि की जो एग्जिस्टेंस है उसके अंदर। आज हम महाविद्या धूमावती के बारे में बात कर रहे हैं। महाविद्या धूमावती एकात्म तत्व इस सृष्टि का, महाविद्या धूमावती एकात्म तत्व, वो तत्व जो गुरु की तरह आपके जीवन में एक नए आयाम को लाके देता है। शून्य हुए, उसके बाद में कल्पना हुई, फिर आकर्षण हुआ, फिर निर्माण त्याग दिया, फिर उसके बाद निर्माण के लिए आए और उसके बाद संघर्ष हुआ, फिर स्थायित्व के लिए फाइट किया और अब स्थायी हो चुके हैं। अब क्या है? अब है कि हमें अपनी की हुई गलतियां, जब व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी समस्या से, किसी स्थिति से, किसी परिस्थिति से निकलने के लिए संघर्ष करता है, अपने आप को स्थायित्व लाता है, तो उसके द्वारा की हुई कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कि उसको रिग्रेट्स देती हैं। वो जो रिग्रेट है वो अपनी ही, जैसे धूमावती को आप देखें तो धूम्रवर्णा है वो, है ना। अब धूम्रवर्णा मतलब इल्यूजन्स, वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करती हैं? वो प्रतिनिधित्व करती हैं आपके अंदर के एकात्म का, यानी जहां सिर्फ आप होते हैं। उनका स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप आप जानते हैं, विधवा स्त्री का है। तो एक स्थिति जहां पे आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पा लेते हैं, वो सृष्टि का एकात्म तत्व है, आपके जीवन का एकात्म तत्व है। एकात्म तत्व का अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में जब भी अपनी की हुई गलतियों को, जहां आपको कोई नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, यानी एक स्ट्रगल थी, आपने कर ली, उसके बाद में अब अपनी गलतियों को सीखने का, अपनी गलतियों से सीखने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने जो गलतियां की हैं वो दोबारा करते हुए हमारे साथ ऐसा ना हो। तो वो एक टाइम ऑफ, हम कह सकते हैं कि अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम अपनी एनर्जी को पहचानते हैं, जो गलतियां हमने की हैं उन गलतियों को हम सुधारते हैं। और सुधार आप तभी सकते हैं जब आपके अंदर वह एकात्म आ जाए और विचार आ जाए। आपके विचार ही आपके गुरु होते हैं। तो भगवती धूमावती एकात्म तत्व हैं। जब आप पूरी संघर्ष करने के बाद में थक जाते हो और अकेले बैठ जाते हो कि अब हो तो गया, अस्थायी तो हो गए, अब हमें अपने जीवन की हुई गलतियों को सुधारना है ताकि हम आगे निपुण हो सकें। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं छोड़ते तब तक आप निपुणता की ओर नहीं जा सकते। संपन्नता और विपन्नता, कमला महाविद्या में मैं इसके बारे में बोलूंगा, कैसे ये दोनों महाविद्याएं, सब महाविद्याएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, सब महाविद्याएं एक दूसरे के साथ ही कार्य करती हैं, सबकी अपनी अपनी स्टेज है और सब अपना अपना एनर्जी का रूप लिए, ऊर्जा का रूप लिए आपके जीवन में व्यवस्थित होती हैं, अवस्थित होती हैं। एकात्म तत्व के बारे में हम और बात करेंगे, परंतु आज एकात्म तत्व के बारे में यह बात है कि आप अपने जीवन के सभी विचारों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके जब आप निपुणता की तरफ जाते हो, वो मातंगी हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में आपके पास जो है और डिटेल आने वाली है। जब आप निपुण हो जाते हो तो फिर आप कहते हो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो जब वो बाएं हाथ का खेल बनता है वो तभी बन सकता है जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लें। धूमावती का जो रूप है, स्वरूप है, वो बहुत रहस्यमयी है। धूमावती को अलक्ष्मी भी कहते हैं, धूमावती को ऐसी स्थिति भी कहते हैं जहां पे यानी बिल्कुल वीराना। अब वीराना व्यक्ति के जीवन में तभी आता है जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और वह अकेलापन ही सबसे बड़ा गुरु बन के आता है। अब देखिए, ऊर्जा के दोनों रूप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो ही एकात्म आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है, वही एकात्म आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। तो इनके रूप स्वरूप के बारे में जब बात करेंगे, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जुड़े रहिएगा। मित्रों, एक बहुत अच्छी खबर है, नवार्न मंत्र पे आपको बहुत जल्द ही इस नवरात्र तक जो है एक बुक आनंदों के द्वारा प्राप्त होने वाली है। जो मित्र उसे खरीदना चाहते हैं, उसे
उसे पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर कांटेक्ट करें, अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। और उसी के साथ में कुंजिका पे भी बहुत जल्दी ही बुक्स आपको अवेलेबल होने वाली है। समुद्र मंथन के ऊपर इस पे काम चल रहा है। आपका प्रेम जुड़ा रहे, आपका साथ मिलता रहे। आनंद हो को और आनंद हो के परिवार को इस बात की बधाई भी है और आपके बीच बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ।